हाय एवरीवन। सो आज हम करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग किसी भी लैंग्वेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है बिकॉज ये आपको हेल्प करता है टू डील विद रन टाइम एरर्स। सो रन टाइम एरर्स क्या होते हैं? एरर या बग का क्या मतलब है? जब हम कोडिंग करते हैं और उस टाइम पर आपके प्रोग्राम में कुछ अनवांटेड चीज़ें हो जाती हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, उन्हें हम एरर या बग कह सकते हैं, राइट? अब उसमें से जो स्पेसिफिक टाइप का एरर है, रन टाइम एरर, उसका एक टेक्निकल वर्ड है एक्सेप्शन। सो आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि हम रन टाइम एरर्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं पाइथन में। बट बिफोर आई स्टार्ट दैट, मैं आपको एक बार तीनों तरह के एरर्स ब्रीफ में बताना चाहती हूँ कि कौन कौन से एरर्स हमारे पास होते हैं। हमारे पास प्रोग्राम में तीन तरह के एरर्स आ सकते हैं। हमारे पास आ सकते हैं सिंटेक्स और सिमेंटिक एरर्स, लॉजिकल एरर आ सकते हैं, और तीसरा रन टाइम एरर। सिंटेक्स और सिमेंटिक एरर्स, जैसे कि हर लैंग्वेज की एक ग्रामर होती है, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी सिंटेक्स होता है, जिसे आप ग्रामर कह सकते हो, जो कि ये बताता है कि कौन से लेटर स्मॉल में लिखे जाएंगे, कौन से कैपिटल में, कहाँ पर ब्रैकेट आएगी, कहाँ कोट्स आएंगे, कौन सा ऑपरेटर कहाँ यूज होना चाहिए। सो यू हैव अ पर्टिकुलर वे ऑफ राइटिंग थिंग्स। तो वो तरीके से अगर आप लिख रहे हो तो सब सही है, लेकिन अगर वो तरीका आप फॉलो नहीं करते हो तो वो आपको सिंटेक्स एरर जनरेट करके देता है। अगर एक प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर हो तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो अगर आपका प्रोग्राम सिंटेक्स एरर से फ्री है तभी हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होती है। तो ये तो आपका जो ट्रांसलेटर है, इंटरप्रेटर पाइथन में होता है, कंपाइलर लैंग्वेजेस में होता है औरों में, तो वो आपको पहले बता देता है ट्रांसलेटर कि भाई ये लाइन पर ये एरर आ रहा है, इसे आप ठीक कर लीजिए। सो दैट इज टोल्ड बाय द ट्रांसलेटर। ठीक है, वो हम ठीक कर लेते हैं। दूसरे टाइप का एरर है लॉजिकल एरर, कि हम जिस पर्पस के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं वो रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है, लेकिन वो रिजल्ट वो नहीं है जो हमें चाहिए। इट्स नॉट द डिजायर्ड आउटपुट। जो आउटपुट आपको चाहिए वो नहीं आ रहा है। सो दैट इज अ लॉजिकल एरर। तो मतलब कहीं ना कहीं लूप गलत लगाया है, कंडीशन गलत है, कुछ ना कुछ कोड तो गलत है, तो जिसे आपको ठीक करने की ज़रूरत है, और वो आपको खुद ही ठीक करना पड़ेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा। तीसरे टाइप का जो एरर है वो है रन टाइम एरर। मैंने प्रोग्राम बनाया, कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, मैंने रन किया, आउटपुट भी सही आ रहा है, पर कभी कभार ऐसा हो सकता है कि उस कोड में यूज़र कुछ इनपुट ऐसा दे दे या कोई वैल्यू ऐसी आ जाए जिसके वजह से कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, हम एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम लेते हैं, डिवीजन ऑफ टू नंबर्स, है ना? आप दो नंबर्स इनपुट कराते हो, यूजर से डिवाइड करते हो, रिजल्ट को शो करते हो, इट्स क्वाइट सिंपल, रिजल्ट भी सही आ रहा है। पर हम ये नहीं सोच सकते कि भाई जो यूजर है वो जीरो एंटर कर देगा डिवाइजर में, पर यूजर तो कुछ भी कर सकता है। अब अगर आपके पास डिवाइजर जीरो आ गया, तो जीरो से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है, इट्स एन अनडिफाइंड नंबर, राइट? तो वो प्रोग्रामिंग में भी एक एरर है कि वो अनडिफाइंड वैल्यू है जिसको हम कहीं स्टोर नहीं कर सकते। सो दैट विल जनरेट अ रन टाइम एरर। अब रन टाइम एरर होने से प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन वहीं पर रुक जाती है। जैसे ही रन टाइम एरर आया, मेरे पास 100 लाइन का प्रोग्राम है, लेकिन अगर 20वीं लाइन पे रन टाइम एरर आ गया तो वो आगे की 80 लाइंस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो द मोमेंट अ रन टाइम एरर अकर्स, जहां पे रन टाइम एरर आ गया उसके आगे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंटिन्यू नहीं करती है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम विद रन टाइम एरर। आप लोगों ने कभी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज़ करते टाइम देखा होगा कि कभी कभी हम कुछ काम करते हैं और वो सॉफ्टवेयर एकदम से बंद हो जाता है, और ऐसे एक बॉक्स आ जाता है जिसमें कुछ एरर एरर लिखा होता है, और उसके साथ दो बटन्स होते हैं, डोंट सेंड और सेंड एरर रिपोर्ट, कि आप माइक्रोसॉफ्ट को एरर रिपोर्ट भेजना चाहते हो या फिर नहीं भेजना चाहते हो। तो बेसिकली क्या है कि आपका जो प्रोग्राम है वो बंद हो गया बिकॉज ऑफ अ रन टाइम एरर, और आप चाहते हो कि डेवलपर को उसके बारे में बता दिया जाए, तो आप वो एरर रिपोर्ट सेंड कर सकते हो। अगर आप नहीं सेंड करते हो तो उनको नहीं पता चलेगा कि ऐसी कोई दिक्कत आई थी, बट अगर हम सेंड करते हैं तो मे बी इन द नेक्स्ट वर्जन दे कैन डील विद दैट रन टाइम एरर। सो रन टाइम एरर इज जब आपका प्रोग्राम एब्रप्टली बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी ऑपरेशन जो परफॉर्म नहीं हो सकता। अब आप ये चाहते हो कि प्रोग्राम बंद ना हो, है ना? जो काम नहीं हो पा रहा है, जिसमें एरर आ रहा है, वो चीज़ ना हो, लेकिन बाकी का ऑपरेशन तो हो सके। उस चीज़ के लिए एज अ प्रोग्रामर मुझे ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर रन टाइम एरर आए तो उसके लिए क्या एक्शन लेना है। ठीक है? कब रन टाइम एरर आ सकता है, और अगर वो रन टाइम एरर आता है तो सिस्टम का तो एक ही एक्शन है कि भाई प्रोग्राम टर्मिनेट कर दो, पर एज अ प्रोग्रामर मैं ये चेक कर सकती हूँ कि मुझे प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं कराना,
मुझे उसको कुछ और काम करवाना है। तो उसके लिए हमारे पास ये स्पेशल कीवर्ड है जिसे हम ट्राई कहते हैं। ट्राई स्मॉल लेटर्स में आप लिखेंगे TRY, कोलन देंगे, एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द स्टेटमेंट्स। यहाँ पर हम वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे जहाँ पर हम सोच सकते हैं कि हाँ एरर हो सकता है। देन आता है आपके पास कीवर्ड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के बाद फिर से हम स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। एक्सेप्ट के बाद डायरेक्ट कोलन भी आ सकता है, या फिर एक्सेप्ट के बाद आप यहाँ पर एक्सेप्शन का नाम मतलब एरर का नाम भी लिख सकते हो कि हम कौन से एरर को हैंडल कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि एक कोड में मल्टीपल टाइप के एरर्स हो सकते हैं और हर टाइप के एरर पे आपको अलग काम करना है। तो आप उस एरर का नाम बता सकते हो कि एक्सेप्ट ये वाला एरर है तो ये काम करो। एक्सेप्ट को हम जितनी मर्जी बार लिख सकते हैं ट्राई के साथ। सो विद वन ट्राई यू कैन हैव एज मेनी एक्सेप्ट एज यू वांट। तो जितने मर्जी एक्सेप्ट आप दे सकते हो। अगर हम एक्सेप्ट के साथ किसी का नाम नहीं लिखते हैं, खाली एक्सेप्ट लिखते हैं, मतलब कोई भी तरह का एरर हो, यही काम होगा। सो अगर आपको सेम ही परफॉर्म करना है, चाहे एरर किसी भी टाइप का हो, तो आपको एरर का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आप एरर का नाम लिख सकते हो। सो होगा क्या, ट्राई ब्लॉक में वो आएगा, एग्जीक्यूट करेगा। अगर कोई भी एरर नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ पर, तो एक्सेप्ट इज जस्ट इग्नोर्ड। एक्सेप्ट पे जाएगा ही नहीं, एक्सेप्ट सिंपली इग्नोर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर एरर आया, सो जब आपके पास एरर आया तो आपका जो कंट्रोल है वो उस स्टेटमेंट से, जो स्टेटमेंट में एरर जनरेट हुआ है, सो इन केस ऑफ एरर वो कंट्रोल आपका शिफ्ट कर जाएगा नीचे, और अगर उसके नीचे जो स्टेटमेंट्स थी वो स्किप हो जाएंगी, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। जहां एरर आया वहीं से सीधे एक्सेप्ट में चला जाएगा और फिर एक्सेप्ट में लिखी हुई स्टेटमेंट्स को वो एग्जीक्यूट करेगा। ट्राई एक्सेप्ट के साथ और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। हम यहाँ पर एल्स भी यूज़ कर सकते हैं, फाइनली भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे, ठीक है। बट अभी हमारा फोकस किस पे है, सिर्फ ट्राई एक्सेप्ट को समझने में। सो ये तो थोड़ा थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो गया, बट अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये ट्राई एक्सेप्ट काम करता कैसे है। तो इसके लिए आप कोई भी पाइथन का इंटरफेस यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। आई एम यूजिंग IDLE। आप पाइचार्म में भी कर सकते हैं, स्पाइडर में, एनाकोंडा में, जहाँ पे आप चाहो, VS कोड में, विच एवर सूट्स यू, आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको वही प्रोग्राम बना के दिखाऊंगी जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, दैट इज डिविजन ऑफ 2 नंबर्स। बहुत सिंपल सा कोड है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यूजर से पूछ लेते हैं कि भाई 2 नंबर एंटर कर दो। सो मैंने लिखा इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। And then I have to write B int input enter second number, ठीक है। Then I am going to write C is equal to A upon B, and then मैंने यहाँ पे लिख दिया print result is C, ठीक है। सेव किया इसको मैंने, इसका कुछ भी नाम दे देंगे। सो इसको हमने अब रन किया। सो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो वो एरर दे रहा है, क्या कह रहा है, राउंड ब्रैकेट वाज नेवर क्लोज्ड, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 ओपन करी लेकिन बंद तो एक ही करी है। ये जो है ये क्या है, सिंटेक्स एरर। तो जब तक आपका ये ठीक नहीं होगा प्रोग्राम रन ही नहीं हो सकता, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये ब्रैकेट बंद करना ज़रूरी है। अब कोई सिंटेक्स एरर नहीं है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका तो खैर लॉजिक ही बहुत सिंपल है कि डिवाइड करना है तो आपने स्लैश का साइन दिया हुआ है। अगर आप गलत साइन दे दोगे तो ऑब्वियसली डिविजन नहीं आएगा, कुछ और आएगा, एंड उस केस में हम कहेंगे कि लॉजिकल एरर है ना। अब आपने साइन ही मल्टीप्लाई का लगाया है और आप सोचोगे कि डिविजन का रिजल्ट आ जाए, तो वो नहीं हो सकता, राइट। तो वो आपका लॉजिकल एरर हो जाएगा। बट अभी ये बिल्कुल सही चल रहा है। मैंने इसको फिर से रन किया, मैंने यहाँ पर अभी जो 2 नंबर एंटर किए थे उसने मुझे प्रॉपर डिवाइड करके आंसर शो कर दिया। बट अगर मैं एंटर करती हूँ 7 और दूसरा नंबर मैंने एंटर कर दिया 0, तो क्या हुआ, उसने शो कर दिया 0 डिविजन एरर। ये जो रेड में लिखा हुआ आ रहा है ये आपका रन टाइम एरर है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म हो गई, कहाँ पे, लाइन नंबर 3 पे। कौन सी लाइन थी वो, C इज इक्वल टू A अपॉन B। एरर का नाम क्या है, 0 डिविजन एरर। तो ये एरर का नाम है और इसके बाद जो लिखा आ रहा है वो एरर की डिस्क्रिप्शन है। ये एरर्स पाइथन में ऑलरेडी डिफाइंड है, ये पहले से बने हुए होते हैं जिन्हें हम एक्सेप्शंस कहते हैं, राइट। अब आप चाहते हो कि भाई इसको मैं हैंडल कर दूँ, करने को तो मैं इसको इफ से भी कर सकती थी, पर ये तो बहुत छोटा प्रोग्राम है। आगे जाके आप इसी एक्सेप्शन हैंडलिंग को बहुत बड़े बड़े चीज़ों में लगाओगे, ठीक है। तो आपको समझ यहीं से आना चाहिए पहले स्मॉल से ही कि ट्राई एक्सेप्ट लगाते कैसे हैं। तो ऊपर वाली 2 लाइंस में
एरर हो सकता है, आप अपने पूरे कोड में ही लगा लो कि चलो एरर हो सकता है, तो आपने इसको दे दिया ट्राई के अंदर, ठीक है, आपने इसको ट्राई के अंदर दिया एंड ये सब कुछ मैंने आगे शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, एक्सेप्ट, और यहाँ पर कोलन देना ज़रूरी है, दैट्स पार्ट ऑफ योर सिंटेक्स। एक्सेप्ट में मुझे लगा कि भाई एक ही एरर हो सकता है और वो एरर होगा कि डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिवीजन बाय ज़ीरो नॉट पॉसिबल, ठीक है, सेव किया मैंने इस कोड को। अब मैंने इसको रन किया, अगर तो कोई एरर नहीं है, मैं नॉर्मली 2 नंबर एंटर करती हूँ, मैंने 8 एंटर किया, 3 एंटर किया, प्रॉपर डिवाइड होके आंसर आ गया, कोई एरर नहीं था, कोई एरर नहीं था तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, है ना, कोई एरर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आ गया। जो एक्सेप्ट में लिखा था उसने उसको सिंपली इग्नोर कर दिया, तो जो एक्सेप्ट में लिखा था उसका कुछ नहीं किया, दैट इज सिंपली इग्नोर्ड। लेकिन अब अगर हम इस कोड को दोबारा से रन करें और हमारे पास एरर हो, मतलब मैं यहाँ पर अब जो नंबर एंटर करूँगी पहला वो ये है और दूसरा एंटर किया मैंने 0, तो अब आ गया डिवीजन बाय 0 नॉट पॉसिबल। आप कहोगे मैम ठीक है, परफेक्ट, सब कुछ सही चल रहा है, हो गया हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब एक और चीज़ देखो, इसको मैं रन करूँगी, ठीक है, इसको मैं जब रन करूँगी और मैं यहाँ पर गलती से 12 की जगह, मैं लिख तो 12 रही थी लेकिन 12 के नीचे 1 के नीचे क्या था, क्यू था, तो मेरे से क्या हुआ कि 1 की जगह क्यू प्रेस हो गया, तो अब क्या हो गया, Q2। तो अब क्या कह रहे हैं, डिवीजन बाय ज़ीरो नॉट पॉसिबल, पर प्रॉब्लम ये तो नहीं है ना, ठीक है कि एक एरर नहीं आया और बंद नहीं हो गया ये, लेकिन वो क्या कह रहा है, डिवीजन बाय ज़ीरो नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि कोई भी एरर आए उसने खाली एक्सेप्ट में ही जाना है, तो खाली एक्सेप्ट का मतलब होता है कोई भी रन टाइम एरर हो इस लाइन को एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है, पर मैं चाहती हूँ कि नहीं, मेरे को एरर बताना है कि कौन सा एरर आने पे क्या करना है, तो इस एरर का नाम क्या है, जीरो डिवीजन एरर, तो आप मेक श्योर करेंगे कि जैसा वहाँ लिखा है बिल्कुल वैसा ही लिखना है। तो अब आप कहोगे कि मैम हमें पहले से कैसे पता होगा एरर्स के नाम क्या है, बेटा आप कोडिंग कर रहे हो, आप अपना प्रोग्राम टेस्ट भी करोगे, तो जब आप उसमें अलग अलग इनपुट देखोगे आप देखोगे कैसा एरर आ रहा है, वहीं से आप एरर का नाम कॉपी करके यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। सो जीरो डिवीजन एरर आ गया मेरे पास, मैंने इसको सेव किया। अब अगर मैं इसको रन करती हूँ, ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पर 12 और 3 एंटर किया तो क्या हुआ, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10, ये एरर क्यों आया, क्योंकि 3 से पहले मैंने स्पेस दिया है, ठीक है, और ये एरर क्या है, वैल्यू एरर, लेकिन अगर आप वैल्यूज को सही एंटर करते तो ये एरर नहीं आएगा, जैसे कि आपने यहाँ पर एंटर किया 12, यहाँ पे 3, तो आपके पास प्रॉपर 4.0 आ जाएगा जब मैंने स्पेस एंटर नहीं किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 0 एंटर करूंगी तो मेरे पास डिवीजन एरर भी आ जाएगा, लेकिन वो जो क्यू वाली प्रॉब्लम थी अब ये उसको सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि हमने एक्सेप्ट में स्पेसिफिकली बोल दिया है कि भाई हम सिर्फ जीरो डिवीजन एरर को ही हैंडल कर रहे हैं, हम किसी भी दूसरे एरर को हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो वो वहीं पर आपको एरर दे रहा है और वो एरर का नाम है वैल्यू एरर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर जितनी मर्जी बार एक्सेप्ट लिख सकते हो, तो आप यहाँ पे एक बार और एक्सेप्ट लिख दोगे और यहाँ पर लिख दोगे वैल्यू एरर, और इसके अंदर हम लिख सकते हैं प्लीज एंटर होल नंबर्स ओनली। होल नंबर्स क्यों, क्योंकि अगर फ्लोट एंटर होगा ना तो भी एरर आएगा, सो प्लीज एंटर होल नंबर्स ओनली, या प्लीज एंटर इंटीजर वैल्यूज ओनली, ऐसा कोई भी मैसेज आप यहाँ पर दे सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि भाई इन दोनों के अलावा कोई और एरर आ जाए, आप मेरे को समझ नहीं आ रहा पर हो सकता है कि कोई और भी आ जाए, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ प्लीज रीस्टार्ट योर software, if problem persist contact the developer, ठीक है, जैसे वो send don't send वाली ऑप्शन आती है उस तरीके से। सो अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है, अब इसको रन किया, अब आपने यहाँ पर 12 एंटर किया, यहाँ पर गलती से a इनपुट हो गया, तो क्या हो जाएगा, प्लीज एंटर होल नंबर्स ओनली, तो अब आपके पास जिस तरह का एरर होगा उस तरह का ही मैसेज शो होगा। सो अब दो तरह के एरर आ सकते हैं, तो अगर आपने इंटीजर की जगह कुछ और एंटर किया तो आपके पास प्लीज एंटर होल नंबर्स आएगा, अगर आपने डिवीजन में 0 एंटर किया तो डिवीजन बाय 0 नॉट पॉसिबल आएगा, अगर कोई और तरह का एरर आ गया तो फिर वो जो हमने लास्ट लाइन करी थी कि भाई डेवलपर को कॉन्टैक्ट करो या रीस्टार्ट करो, वो वाली लाइन आ जाएगी।
सो दिस इज हाउ वी राइट ट्राई एक्सेप्ट. सो ट्राई में वो कोड आता है जहां पर हम सोचते हैं कि एरर्स हो सकते हैं. सो जहां आपका एरर एक्सपेक्टेड है उसको आप ट्राई के अंदर लिखेंगे. उसके बाद एक्सेप्ट में हम मल्टीपल टाइम्स एक्सेप्ट लिख सकते हैं हर अलग तरह के एरर को हैंडल करने के लिए. जो भी एरर का नाम होगा वो आप एक्सेप्ट के सामने लिखेंगे. और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सिंगल स्टेटमेंट हो, मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं. तो यहाँ पर हम कितनी भी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूट तब होंगी जब ये एरर होगा. और अगर ये एरर नहीं आया है तो सिंपली इसको इग्नोर कर देगा, इसको भी इग्नोर कर देगा, एंड सो ऑन. सो दैट इज हाउ ट्राई एक्सेप्ट वर्क्स. तो इस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. अभी इसमें बहुत कुछ है. वी विल बी डूइंग नेस्टिंग ट्राई एक्सेप्ट कैसे काम करता है. कभी कभी क्या हो जाता है कि जैसे ये ट्राई एक्सेप्ट है, इसके अंदर आपने काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स लिखी. अब वो स्टेटमेंट्स भी ऐसी हैं जिसके अंदर एरर आ सकता है ना. तो वहाँ हमें उसके अंदर भी ट्राई का कुछ करना पड़ेगा. सो वो नेस्टिंग ऑफ ट्राई एक्सेप्ट हो जाएगा. सिमिलर वे एल्स क्या करता है, फाइनली क्या करता है, रेज्ड एक्सेप्शंस क्या होती हैं, एंड यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस क्या होती हैं. सो देयर इज लॉट टू लर्न इन एक्सेप्शन हैंडलिंग, बट दिस इज योर फर्स्ट लेसन. आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा. इन केस ऑफ एनी डाउट्स you can ask me in the chat section, right? And yeah, that is it. By the time you watch next video, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए.